तो दोस्तों गुड मॉर्निंग एवरीवन, और हम लोग निकल चुके हैं एक और सफ़रनामा के लिए। तो दोस्तों बताओ हम लोग कहाँ जा रहे हैं आज? हम जा रहे हैं आज गुवाहाटी जाएंगे। आज पहला ट्रेन पकड़ के सियालदह से, फिर वहाँ से हम घूमेंगे चेरापूंजी, मौसिनराम एंड उसके डाउकी, ये सब घूमेंगे, शिलोंग वगैरह। तो आज हम लोगों का पहला ट्रेन जर्नी है बहुत दिनों के बाद। पहले तो हम लोग गए थे दार्जिलिंग सीरीज़ में, ये आप इसको तो जानते हो, इसका नाम ऑर्को बनर्जी है। ये मेरे साथ मंदारमनी में भी गया था। ये बंदा दार्जिलिंग में भी नहीं गया था, मंदारमनी में भी नहीं गया था। इसको बहुत कुछ मना बुना के अब हम लोग जा रहे हैं इसको लेके चेरापूंजी मौसिनराम घूम ले। हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं मेघालय, पूरा एक हफ्ते का टूर है हम लोगों का। एक और बंदा आ रहा है बैरकपुर से, वो ऑलरेडी निकल चुका है, उसको हम मिलेंगे सियालदह स्टेशन से। और आज हम लोग जो ट्रेन पकड़ने वाला है वो है कांचनजंगा एक्सप्रेस, जो 6:35 में सियालदह से खुलेगी और गुवाहाटी अगले दिन सुबह 4 बजे तक पहुंच जाएगी। तो आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record, yeah. For the record, for the record, for the record, for the record. Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all that. तो हम लोग पहुंच चुके हैं सियालदह स्टेशन। मेरे घर से तो बैक्स टू मैक्स 15 मिनट लगता है। तो हम लोग 5 बज के निकले थे और हम लोग अभी पहुंचे 5:15 बजे। हम लोग का ट्रेन आएगा प्लेटफॉर्म नंबर 14। और अभी मैं खड़ा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे मेरा लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव लॉन्च। तो मैं एग्जीक्यूटिव लॉन्च में गया था, तो उन्होंने कहा कि पर आवर पर पर्सन 56 रुपीज़ देना पड़ता है। तो मैं लॉन्च के अंदर गया था। लॉन्च में तो वैसा कुछ खास दिखाने को तो कुछ है नहीं, पूरा भीड़ है। और शूट करने के लिए मेरे को देना पड़ा। मैं एक्चुअली शूट करने के लिए गया था, मैं एक्सपीरियंस लेने के लिए नहीं गया था, क्योंकि अंदर मैं जब गया था पूरा भीड़ था, बैठने का कोई जगह तो मिला नहीं मेरे को। और अगर मैं शूट करूं तब भी मेरे को पैसा देना पड़ता। तो मैं सोचा कि 5-10 मिनट के लिए मैं 56 रुपीज़ क्यों दूँ, तो इसलिए मैं आया था। और बाकी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। जैसा कि अब ये कॉरिडोर देख सकते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये है एग्जीक्यूटिव लॉन्च, ये एसी डॉर्मेट्री। और इस तरफ सब रिटायरिंग रूम्स है, यहाँ से कॉरिडोर से यहाँ जा सकते हैं। और नीचे है एक्चुअली प्लेटफॉर्म स्टेशन, जहाँ से मैं ये देखा था एग्जीक्यूटिव लॉन्च, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो वहाँ से लिफ्ट से मैं आया नहीं, वो दूसरी तरफ से जो लिफ्ट है वहाँ से मैं फर्स्ट फ्लोर पे आया था। तो एग्जीक्यूटिव लॉन्च कैसा लगा? हम तो घुसे, हम पूछे तो शूट करने में कितना लगेगा, बोला कि एक घंटा एक आदमी का 56 रुपीज़। तो हम फिर चले आए वहाँ से। तो इसलिए हम लोग शूट करने गए ही नहीं। तो वैसे भी बैठने का जगह तो था नहीं, अंदर पूरा भीड़ था। तो चलो मैं आपको अब डायरेक्ट कुछ शॉट्स दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको ट्रेन में अंदर आके बात करता हूँ। तो हम लोग ट्रेन में बोर्ड कर चुके हैं और हम लोग बैग रख के अभी वापस आए हैं। तो आज जिस ट्रेन में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो है 13175 कांचनजंगा एक्सप्रेस। ये जाता है सियालदह से और जाता है टिल अगरतला, लेकिन हम जा रहे हैं टिल गुवाहाटी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मेघालय घूमने। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि हमारे साथ एक और बंदा ट्रैवल कर रहा है जो बैरकपुर से है, और वो ये बंदा, इसका नाम है गौरव। ये पहली बार मेरे ब्लॉग में आया। कैसा लग रहा है आप तक का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, मेरा फर्स्ट टाइम में किसी ब्लॉग में आ रहा हूँ, तो अलग ही एक्सपीरियंस है। तो
तो इसका नाम है गौरव, ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है। जैसा कि आपने औरको को भी देखा था, औरको मैं गौरव एक ही क्लास में है। ये बंदा दूसरे जगह से आया है, पता नहीं कहाँ से आया है, शिवा। इसका नाम है शिवा। आप हमेशा याद रखना, जब भी आप इसको देखोगे कमेंट सेक्शन में एक बात जरूर लिखना, जय शिवा। तो आज हम लोग को जो इंजन लेके जाने वाला है वो है वेब 7। जी हाँ दोस्तों, 4500 हॉर्स पावर का इंजन वेब 7। मैंने सोचा था ट्विन एल्को लोकोमोटिव होगा, लेकिन अभी पता चला ये वेब 7 ही लेके जाएगा। कहाँ तक लेके जाएगा वो हमको पता नहीं। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके, अभी थोड़ी देर में ट्रेन निकलने वाला है, तो मैं आपको इसका डिपार्चर दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं, ट्रेन ने मार दी सिटी और हम अपने गंतव्य स्थान की तरफ रवाना होने के लिए तैयार। अब आप इसका डिपार्चर देखिए। सामने जो आप जो ट्रेन देख रहे हैं ये है द लेजेंडरी दार्जिलिंग मेल। 1 2 3 4 3 अप एंड 1 2 3 4 4 डाउन। दार्जिलिंग मेल जैसा कि आपको पता है सियालदा से एनजेपी तक का जाता है। ये सबसे लेजेंडरी ट्रेन है सियालदा डिवीज़न का। जैसा कि हमारा हावड़ा से न्यू दिल्ली कालका मेल, जैसे कि हावड़ा से अमृतसर मेल, मुंबई मेल, इम्पीरियल मेल जिसको पहले हम कहते थे, और ये रहा दार्जिलिंग मेल। मैं इसी में ट्रेन का टिकट बुक करना चाहता था, लेकिन इसका जो डिमांड रहता है पब्लिक में, आपको मैं क्या बताऊँ। लेकिन ये ट्रेन बहुत ही मस्त है, तो अभी इसका भी व्लॉग आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द। और सामने जो आप ये लोकल ट्रेन देख रहे हो, 12 कोच का बॉगी, बोंगा सियालदा लोकल, हम लोग का जो ईस्टर्न रेलवे की शान लोकल ट्रेन सियालदा डिवीज़न का। एक होता है हावड़ा से, वो भी है ईस्टर्न रेलवे का, और एक साउथ ईस्टर्न रेलवे का, और ये है ईस्टर्न रेलवे सियालदा डिवीज़न का। ये बोंगा सियालदा 12 कोच की बॉगी। जैसा मुंबई में लोकल फेमस है, यहाँ पे भी हम लोग का ईस्टर्न रेलवे का ये लोकल फेमस है। बहुत भीड़ रहता है ऑफिस टाइम पे, और वैसे भी अभी ऑफिस टाइम शुरू हो चुका है। अब देखना लोकल ट्रेन कितने आते हैं कितने जाते हैं। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये है सियालदा डिवीज़न का EMU कार शेड नारकेल डांगा। ये लोको शेड भी है और EMU शेड सामने जो आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है EMU कार शेड नारकेल डांगा। ये सियालदा डिवीज़न का ये कार शेड EMU का, मतलब लोकल ट्रेनों का, और ये लोको शेड। जब मैं कांचनकोना एक्सप्रेस से गया था तब था रात का समय। आज आपका मौका है, आज इसको आप दिन में कवर कर सकते हैं। चलो अब आपने ये डिपार्चर देखा, अब आप कुछ स्लोमो एंजॉय कीजिए। देखते ट्रेन ने पकड़ ली रफ्तार, और हम अभी क्रॉस करने वाले विधान नगर रोड। जैसा कि आपको पता है उल्टा डांगा स्टेशन, यहाँ से मैं बहुत ट्रेन पकड़ता हूँ, बेलगोरिया, बैरकपुर। तो अभी जो स्टेशन आने वाला है विधान नगर रोड, उल्टा डांगा स्टेशन, अभी वही आने वाला है। बहुत बिजी स्टेशन है आफ्टर सियालदा डिवीज़न, मतलब सियालदा रेलवे स्टेशन के बाद उल्टा डांगा स्टेशन बहुत बिजी है। तो अब उसको ही हम क्रॉस करने वाले हैं। और देखते ही देखते आप जैसे देखा कि लोकल ट्रेनों की औगात बहुत शुरू हो चुकी है, क्योंकि ऑफिस टाइम है, तो लोकल ट्रेनों का भीड़ अभी से ही शुरू हो चुका है। ये जो लाइन आप देख रहे हो, अभी लोकल ट्रेन पास हुआ, ये जो लाइन आप देख रहे हो उस तरफ चला जा रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ। ये आ रहा है कोलकाता चितपुर स्टेशन से। जो ट्रेन कोलकाता चितपुर से निकलता है वो ट्रेन इस लाइन से आता है और दमदम में जाके मिलता है, फिर यहाँ से रूट चेंज कर लेता है। तो वो रूट जाता है कोलकाता चितपुर स्टेशन। अब जिस लाइन से हम लोग आए वो है सियालदा स्टेशन। स्टेशन कोड DDJ, दमदम जंक्शन। ये जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन चला जाता है कोलकाता चितपुर, एक लाइन चला जाता है सियालदा जहाँ से हम आ रहे हैं।
यहाँ से जाता है बारासात लाइन, एक जाता है नोईहाटी लाइन, और जिस लाइन में हम लोग जा रहे हैं डानकुनी लाइन, अब उसी लाइन में हम लोग बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इसको जंक्शन कहते हैं। यहाँ से चक्र रेल मतलब बजबज लाइन का जो लोकल ट्रेन है, यहाँ से भी हम लोग पकड़ सकते हैं दमदम जंक्शन से, तो इसीलिए इसको जंक्शन कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, लोकल ट्रेन ऑफिस टाइम आप देख सकते हैं, पल पल में लोकल ट्रेन आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोकल ट्रेन आ रहे हैं और जा रहे हैं। चलो, तो ये जो लाइन राइट साइड की तरफ निकल जा रहा है, ये जा रहा है बारासात लाइन की तरफ, मतलब यहाँ इस लाइन से हम लोग टाकी भी जा सकते हैं। टाकी जैसा कि आपको पता है, दीघा मंदारमनी वैसे ही टाकी, बांग्लादेश बॉर्डर, तो इस लाइन से हम लोग बारासात लाइन की तरफ जा सकते हैं। हसनाबाद, हावड़ा और बांगा जो भी है, सो ये लाइन से निकल जाता है बारासात लाइन। और ये जो लाइन मैंने जैसा आपको कहा था, ये लाइन चला जाता है नैयाटी की तरफ, बेलपुरिया, बैरकपुर जो भी लाइन है वो लाइन यहाँ से निकल जाता है। और अब हम बढ़ रहे हैं डानकुनी लाइन की तरफ। अब आपको मिलेगा दक्षिणेश्वर ब्रिज, यहाँ से लाइव एंड एक्सक्लूसिव। ये जो सामने आप जो ये फ्लाईओवर देख रहे हो, ये और कुछ नहीं, कोलकाता मेट्रो, जैसा कि आपको पता है नॉर्थ साउथ लाइन का मेट्रो, जो सबसे पहला मेट्रो है कोलकाता का, नॉर्थ साउथ लाइन, ये दक्षिणेश्वर की तरफ जाता है। और ये अभी आ रहा है बरानगर मेट्रो स्टेशन, इसके बाद लास्ट स्टेशन है नॉर्थ साउथ का मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि ब्रिज में जब ट्रेन क्रॉस करता है तो उसका जो आवाज़ है बहुत अच्छा लगता है। जो भी रेल फैंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ये ब्रिज में जो ट्रेन क्रॉस करता है उसका साउंड कैसा लगता है। और सामने जो अभी हाईवे देख रहे हो, अगर आपको याद होगा मंदारमनी जब मैं गया था तो इसी हाईवे से तो मैं गया था, इस तरफ था मेट्रो स्टेशन और इसी तरफ था ये रेलवे लाइन। उस रास्ते से, जिस रास्ते से अभी ट्रक बस से जा रहे हैं, उसी रास्ते से मैं मंदारमनी गया था। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो ऊपर जो आई बटन है आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जाइएगा। ये रहा बरानगर मेट्रो स्टेशन और ये रहा बरानगर रेलवे स्टेशन, दोनों पास ही पास। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन। ये हम लोग का पहला स्टॉप है, यहाँ पे 1 मिनट का स्टॉप है, ज़्यादा टाइम नहीं है यहाँ पे। और इसी स्टेशन के बाद ही हमको मिलेगा दक्षिणेश्वर ब्रिज और फेमस दक्षिणेश्वर मंदिर टेम्पल। अब मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ, तो चलिए अब मैं इसका आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। और ये हम लोग दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं, डिपार्चर हम ले रहे हैं। 6:52 में आए थे हम लोग, 6:53 में हम डिपार्चर ले रहे हैं। चलिए अब मैं आपको दक्षिणेश्वर ब्रिज, द फेमस दक्षिणेश्वर ब्रिज और दक्षिणेश्वर टेम्पल में आपको लाइव एंड एक्सक्लूसिव मेरे चैनल के थ्रू आप दिखाने वाला हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये मेट्रो, और ये जो आप देख रहे हो ये है स्काईवे। मेट्रो से और रेलवे स्टेशन से ये स्काईवे कनेक्टेड है, जो कि डायरेक्ट आपको मंदिर की तरफ लेके जाता है। और जो सामने आप देख रहे हो यही है वो फेमस दक्षिणेश्वर मंदिर। सुबह सुबह मंदिर का दर्शन ट्रेन से लाइव एंड एक्सक्लूसिव, और क्या चाहिए। সুপার ট্রেন, এটা হচ্ছে সুপার ট্রেন। মারাত্মক ট্রেন, 140-এ চলে। स्टेशन कोड BWN बर्धमान जंक्शन। यहाँ पे पहुँचने का वक्त था 8:16, लेकिन हम लोग आधे घंटे लेट पहुँचे, 8:45। यहाँ पे 8 मिनट का स्टॉप है। और अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बर्धमान, जो जिसके लिए फेमस है सीताभोग और मिहिदाना। ये सीताभोग हम लोगों ने लिया 300 ग्राम 50 रुपये में बेच रहे ये लोग, तो इस वही हम ले रहे हैं। 50 टका दिए थे वो, तो वही 50 रुपये में हम लोग अभी सीताभोग ले रहे हैं। और यहाँ पे इसको जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन कटवा की तरफ निकल जाता है। और यहाँ पे 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, और अभी हम लोग आए प्लेटफॉर्म नंबर 2। अगर आपको याद होगा, अगर नहीं, या ऊपर आई बटन में मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, हावड़ा NJP वंदे भारत एग्जीक्यूटिव क्लास फुल जर्नी। कुछ ही दिन पहले मैं यहाँ पे आया था, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मैं रुका था,
और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आज मैं आया हूँ। बर्धमान में उसका हॉल्ट नहीं है, लेकिन कंचनजंगा एक्सप्रेस का हॉल्ट है। तो यही बात है दोस्तों। चलिए यहाँ पे और कुछ दिखाने लायक होता तो दिखाऊंगा, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट डिपार्चर दिखाता हूँ। बर्धमान जंक्शन से निकल चुके हैं। यहाँ पे आया था 8:45 और 8:51 मतलब 6 मिनट खड़े होके हम लोग निकल रहे। एक्चुअली ऑफिशियल हॉल्ट था यहाँ पे 8 मिनट का, लेकिन हम लोग 6 मिनट निकल गए। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, बर्धमान से सीताभोग बहुत फेमस है, तो हम लोगों ने सीताभोग लिया। और ये आपने बहुत बार देखा होगा, ये जो ब्रिज है ये आपने एक और जगह पे देखा होगा। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आपका एक होमवर्क है, ये एक और जगह पे है। हिंट देता हूँ, मध्य प्रदेश स्टेट में एक जगह पे है, सॉरी मध्य प्रदेश बोलो, महाराष्ट्र स्टेट में एक जगह पे है। महाराष्ट्र स्टेट में एक जगह पे जहाँ पे बहुत बड़ा जंक्शन है, वहाँ पे भी आपको ऐसा ब्रिज देखने को मिलेगा। दोस्तों हम लोगों ने लिया था सीताभोग बर्धमान से। बताओ कैसा है टेस्ट? मीठा है, पर ये जो दाना है ये पका हुआ नहीं है, बहुत हार्ड है इसको। और मीठा कितना है? मीठा ठीक ठाक है, तो मीठा चाशनी बहुत ठीक है, बट ये जो है ये दाना बहुत ही मतलब हार्ड है, अच्छा नहीं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, सीताभोग वैसा क्वालिटी का नहीं है जैसा हमको चाहिए था। जो भी हो, वैसे हम लोगों ने स्प्राइट और माजा लिया है, ये काम किया। और हम लोगों ने 3 बोतल और एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि गर्मी नेक्स्ट लेवल गर्मी है। हम जब बाहर निकले थे तो नेक्स्ट लेवल गर्मी है, तो इसलिए हम लोगों ने बोतल एक्स्ट्रा लिया था। अभी दोस्तों हम जिस लाइन से जा रहे हैं, जो ये स्टेशन आ रहा है, ये है खाना जंक्शन। बर्धमान के बाद ये जो ट्रेन जंक्शन आता है, मतलब ये जो स्टेशन आता है, ये बर्धमान के बाद ही आता है, अगर हम लोग शांतिनिकेतन या आसनसोल की तरफ अगर जाए तो। और ये हावड़ा दुमका एक्सप्रेस या जयनगरी एक्सप्रेस है, यहाँ पे खड़ा था। अब ये लोग ये यहाँ से अभी तक डिपार्चर लिया है। तो जैसे कि मैं आपको कहा था, थाना जंक्शन को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी हमारा ट्रेन ने लाइन चेंज किया है। इसका कारण ये, क्योंकि सीधा जो लाइन जा रहा है, अभी मैं आपको एक ब्रिज दिखाऊंगा और ट्रेन एक कर्व लेगा, ब्रिज के ऊपर से हम लोग जाएंगे और नीचे से जो लाइन जाता है वो दुर्गापुर की तरफ निकल जाता है। और जिस लाइन में हम लोगों ने अभी टर्न लिया है, वो ट्रेन चला जाता है शांति निकेतन, बोलपुर शांति निकेतन की तरफ। वंदे भारत के टाइम पे भी यही लाइन से हम लोग गए थे। तो वंदे भारत में तो मैंने आपको, दरवाज़ा बंद था, मैंने आपको ठीक से दिखा तो नहीं पाया, लेकिन आज मौका है, आज मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा वो ब्रिज और वो लाइन। जैसा कि आपने देखा, अभी हम लोग ब्रिज क्रॉस करने वाले, और नीचे जो लाइन जा रहा है यही दुर्गापुर की तरफ निकल के इसी लाइन से हावड़ा राजधानी, सियालदह राजधानी जाता है। और हम लोग जा रहे हैं अभी शांति निकेतन की तरफ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बोलपुर शांति निकेतन। यहाँ पे पहुंचने का वक्त था 9:16 और हम लोग पहुंचे 9:42, ऑलमोस्ट 25 से 26 मिनट लेट। और अभी बोलपुर शांति निकेतन पहुंचना तो लेट हो गया है। वैसे यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉप है। वैसे मेरा फ्रेंड और को यहाँ पे बहुत बार आ चुका है शांति निकेतन। बताओ तो शांति निकेतन में देखने लायक क्या है यहाँ पे? यहाँ पे कोपाई जो रिवर है उसका एक ब्रिज है, और म्यूज़ियम है, एक गार्डन है, वो सब है। म्यूज़ियम बंद हो जाता है 1 बजे से पहले, सो 1 बजे से 2 बजे के बीच में वो बंद रहता है। तो आपको आना है तो 1 बजे के पहले आना और 2 बजे के बाद आना है। और एक सोनाझुरी हाट है, वहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। सोनाझुरी हाट में है क्या वैसे देखने लायक? देखने लायक कुछ नहीं है, मतलब वहाँ के बहुत कुछ गारमेंट्स मिलता है, लड़के लड़की का बहुत गारमेंट्स मिलता है, तो वहाँ पे आप खरीद सकते हो। और बोलपुर शांति निकेतन को जगह का नाम ऐसा कैसा पड़ा, मतलब इसका किसके साथ रिलेटेड बात से? और ये बंगाली का जो आइकॉन है रविंद्रनाथ टैगोर, वो यहाँ पे पढ़ने आया था, तो इसीलिए फेमस है ये शांति निकेतन बोलपुर। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो हम लोगों का जो नेशनल एंथम था जन गण मन, तो आप जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने वो लिखा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म स्थान बोलपुर शांति निकेतन, उनके नाम पे एक विश्व भारती
क्या नाम है उसका? यूनिवर्सिटी। हाँ, विश्व भारती यूनिवर्सिटी ये, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और सोनाझुरी हाट। तो बस शांति निकेतन को इसलिए यही कहते हैं। और शांति निकेतन में 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, और जैसा कि आपको पता है वंदे भारत का स्टॉप भी यहाँ पे है, ऑफिशियल हॉल्ट है। मतलब हावड़ा से निकल के पहला स्टॉप वंदे भारत का यहीं पे है, कांचनजंगा का भी यही है। तो मैक्सिमम ये बहुत मेन स्टेशन है, और बहुत से मेन जो गाड़ियाँ होती है वो यहाँ पे होती है, जिसमें से वंदे भारत एक है। तो यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉप लेके हम लोग निकल चुके हैं बोलपुर शांति निकेतन से। अब आप इसका डिपार्चर देखिए। अब इसके बाद आएगा अहमदपुर, उसके बाद सैंथिया, फिर रामपुरहाट। अगर अहमदपुर अगर मैं देखता हूँ तो अहमदपुर रुक सकता हूँ, या तो मैं सैंथिया या रामपुरहाट, जो दोनों में से कोई एक कर सकता हूँ। वो डिपेंड करता है, क्योंकि व्लॉग के हिसाब से मैं देखूंगा, क्योंकि एक ही व्लॉग करना है, मैं 2 व्लॉग पार्ट में नहीं करना चाहता। तो मैं देखूंगा कौन सा देखा। मैं सोच रहा हूँ रामपुरहाट को ही शूट करूँ, क्योंकि रामपुरहाट पिछली बार कांचनकोना से भी मैं शूट नहीं कर पाया, और वंदे भारत से भी मैं शूट नहीं कर पाया। और रामपुरहाट इज़ नोन फॉर समथिंग, वहाँ पे जाकर मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं सैंथिया या रामपुरहाट। तो हम लोग पहुंच गए रामपुरा जंक्शन। यहाँ पे पहुंचने का वक्त है 10:25, 2 मिनट का स्टॉप है, लेकिन हम लोग आए हैं यहाँ पे 40 मिनट लेट ऑलमोस्ट। तो 11:04 में हम लोग पहुंचे हैं। और रामपुरहाट जैसा कि आपको पता है नोन फॉर तारापीठ। अगर आपको पता होगा दक्षिणेश्वर में जैसे माँ काली फेमस है, वैसे यहाँ पे भी हम लोग का जो माँ काली है उनका यहाँ पे जो आँख, अगर आपने पढ़ा होगा तो उनका आँख यहाँ पे गिरा था, इसलिए नाम तारापीठ पड़ा था। आँख मतलब तारा, तो तारापीठ। तो यहाँ पे एक और तीर्थ स्थल है ये। बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं दूर दूर से। रामपुरहाट में यहाँ पे न्यू दिल्ली से लोग आते हैं, बहुत से लोग यहाँ से आते हैं इंडिया से यहाँ पे पूजा देने के लिए। और रामपुरहाट को रामपुरहाट जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जसीडीह डुमका वाला जो लाइन है यहाँ से निकलता है। तो ओवरऑल यही था रामपुरहाट जंक्शन। गाड़ी तो पूरा आधा 40 मिनट पूरा लेट हो रहा है, धीरे धीरे और भी लेट हो रहा है, क्योंकि बीच बीच में बार बार रुक भी रहा है, तो इसीलिए ये हुआ। और आपको कैसा लगा हावड़ा एनजेपी का शताब्दी का क्रॉसओवर और तेभागा एक्सप्रेस का क्रॉसओवर? तो यही था दोस्तों। अब रामपुरहाट के बाद हम लोग पहुँचेंगे अराउंड 2 स्टेशन आएंगे, पाकुरी और मुरारी। उसके बाद आएगा फरक्का टाउन, फिर आएगा मालदा टाउन। तो अब मैं डायरेक्ट आपसे फरक्का टाउन में मिलूँगा, क्योंकि आपके लिए जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, फरक्का ब्रिज मैंने वंदे भारत से दिखा था लेकिन दरवाज़ा बंद था। इस बार मैं आपको फरक्का ब्रिज और भी अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अब मैं आपसे डायरेक्ट मिलूँगा फरक्का में। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू फरक्का जंक्शन। वैसे यहाँ पे पहुंचने का वक्त था 12:41 और हम लोग पहुंचे 12:50। अब तक गाड़ी 30 या 40 मिनट लेट चल रहा था, अब 10 मिनट लेट है। और जैसा कि आपको पता है न्यू फरक्का जंक्शन स्टेशन के बाद क्या आने वाला है। तो कुछ ही दिन पहले मैं यहाँ से वंदे भारत के थ्रू 2 बारी, एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त, मतलब आते वक्त एक्सक्लूसिव क्लास से,
जाते वक्त चेयर कार से, दोनों ही से आपको मैंने वंदे भारत से फरक्का बैरेज दिखाया था। आज आपको मैं कांचनजंगा से लाइव एंड एक्सक्लूसिव दिखाने वाला हूँ। पूरा दरवाज़ा, अब आज तो कोई बंद कुछ भी नहीं, अच्छे से दिखाऊंगा। तो चलिए स्टेशन से डिपार्चर लेते हैं और मिलते हैं आपसे फरक्का बैराज में। आपको ट्रेन का टाइमिंग बताना था। तो सियालदा से तो ये 6:35 में खुलता है, फिर आता है दक्षिणेश्वर 6:52, वो 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद 8:16 बर्धमान जंक्शन, फिर आता है 9:11 में बोलपुर शांतिनिकेतन, 9:33 में अहमदपुर जंक्शन, 9:46 में सैंतिया जंक्शन 10:25 में रामपुरा जंक्शन, 10:51 में मुराराई, फिर आता है 11:11 में पाकुर, फिर आता है 12:41 में न्यू फरक्का जंक्शन, और फिर आता है 1:35 में मालदा टाउन, जहाँ पे आप हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। और वहाँ से मेरा खाना भी आने वाला है जो मैंने रेस्टोरेंट से ऑर्डर दिया था। फिर आता है सामसी 2:13, बरसोई जंक्शन 3:08, दालखोला 3:35, किशनगंज 4:15, आलूआबारी रोड जंक्शन 4:40, फिर आता है NGP जंक्शन 6:05, जलपाईगुड़ी रोड 6:55, धूपगुड़ी 7:22, फलाकाटा 7:47, 8:25 में न्यू कुछ बिहार, 8:50 में न्यू अलीपुरद्वार, 9:10 में कामाख्या गिरी, 9:33 में गोसाईगांव हाट, 9:50 में फालकपीरा गांव जंक्शन, कोकराझार 10 बजे, बोंगाईगांव 11 बजे, फिर बारपेटा रोड आएगा 12:05, सुबह के 1 बजे रंगिया जंक्शन, फिर आएगा 2:55 में कामाख्या जंक्शन, और फिर हमारा जो डेस्टिनेशन 3:15 सुबह गुवाहाटी। अब देखते हैं ये टाइम पे गुवाहाटी पहुंचा था कि नहीं, क्योंकि ट्रेन जो लेट कर रहा है, बार बार रुके जा रहा है, बार बार स्लो हो रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो अभी हम लोग गोर मालदा की तरफ रुके हुए हैं, यहाँ पे हम लोग रुक चुके हैं। और जैसा कि आपने देखा स्टॉप्स इसके बहुत सारे कांचनजंगा एक्सप्रेस का, इसलिए इतना टाइम लेता है। और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं मालदा टाउन, जहाँ से मेरा खाना आने वाला है। अब मालदा टाउन में मैं आपसे डायरेक्ट मिलता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मालदा टाउन नोन फॉर मैंगो प्रोडक्शन। ये देखो सिर्फ मैंगो का पेड़ है यहाँ पे, कितने सारे मैंगो के पेड़ है जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर ट्रेन रुक गया था तो यही मैं शूट करने की कोशिश कर रहा था। ये है मैंगो का पूरा ट्री, पूरा एक एरिया फैल के बैठा हुआ है यहाँ पे कच्चे में। अगर मैं आपको थोड़ा रुको थोड़ा सा और अच्छे से दिखा सकता हूँ, ये देखो कच्चे आम लगे हुए हैं यहाँ पे। थोड़ा और पकने के बाद यही आम हमको कोलकाता हर जगह, वेस्ट बंगाल में हर जगह पे ये सप्लाई हो जाता है। तो ये है मालदा टाउन नोन फॉर मैंगो प्रोडक्शन।
एयरपोर्ट MLDT मालदा टाउन। कुछ ही दिनों पहले वंदे भारत से मैं यहाँ पे उतरा था शाम के वक्त, और जाते वक्त देखते हम लोगों का खाना कहाँ से आता है। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे खाने के लिए, वो बंदा के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। और मालदा टाउन जैसा कि मैंने आपको कहा था, नोन फॉर मैंगो प्रोडक्शन। यहाँ पे 7 या 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पे पहुँचने का वक्त था 1:35 और हम लोग पहुँचे 1:35, बिल्कुल राइट टाइम पे। 1:45 से यहाँ पे डिपार्चर का वक्त है, तो 10 मिनट का स्टॉप है। देखते हैं खाना हम लोग का आता है कि नहीं, तब तक बने रहिए मेरे साथ। ये क्या D7 रेलवे स्टेशन तो GP1 सीट नंबर 57 10 हजार कितना 1070 1070 1200 है। ये लीजिए, 72 सीट नंबर वो हमारा नहीं है, ये लीजिए। हाँ तो 1200 दिया 1070 थैंक यू दादा। तो जैसा कि आपने देखा, रेल रेस्टोरेंट से मैंने खाना ऑर्डर किया था। ये बंदा आया है हम लोग का खाना लेने। तो ये है फैसिलिटी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ऑनलाइन से आप खाना इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी कीजिएगा ताकि आपका खाना भी सेफ रहे और आपका पैसा भी बर्बाद ना हो। कभी भी ऑनलाइन में आप पैसा कभी पेमेंट ना करें। तो ये है खाना। अब देखते हैं खाना क्या मिला क्या नहीं। पहले आपको मालदा टाउन का डिपार्चर दिखाते हैं, उसके बाद मैं आपको खाना दिखाता हूँ।